वाह, ये कमाल है। कोई भी कर सकता है। कोई भी ये कर सकता है, बच्चे, कोई भी। ये एक्सटेंड है, एक इजरायली कंपनी जो एआई संचालित ड्रोन का उपयोग करके उच्च जोखिम वाले मिशनों को अंजाम देती है, बिना ऑपरेटरों को खतरे में डाले। हमने शुरुआत से युद्ध में अपनी क्षमता दिखाई है। एक हमलावर इमारत में है। परंपरागत रूप से आपके पास इमारत के चारों ओर लोग होते थे, कोई अंदर जाता था, कमरों के बीच चलता था, बंदूकें पकड़े हुए। एक्सटेंड समाधान का उपयोग करके आपके पास एक झुंड होता है। मान लीजिए आपके पास 3 ड्रोन हैं। एक ड्रोन इमारत के ऊपर उड़ सकता है, एक ड्रोन इमारत में घुस सकता है और एक और ड्रोन वास्तव में अंदर जाकर कमरों को स्कैन कर सकता है और उस हमलावर को ढूंढ सकता है। इन तीनों ड्रोन को सैनिक या सुरक्षा गार्ड दूर से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वहां मौजूद होना जरूरी नहीं। इसी तरह हमने कई जानें बचाई हैं। एक्सटेंड हाल के वर्षों में उभरने वाली ड्रोन कंपनियों की बढ़ती संख्या में से एक है, लेकिन इसका फोकस अलग है, हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर। आज आधुनिक युद्ध में कई देशों से हजारों या यहाँ तक कि 10,000 ड्रोन कंपनियां सामने आ रही हैं और वे सभी उत्पाद पर ही ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हम सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो संघर्ष या युद्ध में सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्डों को ऐसे ड्रोन से बदलने की क्षमता, जिन्हें वास्तव में रिमोट से संचालित किया जा सकता है। यह दुनिया के 5 से ज्यादा संघर्षों में आजमाया जा चुका है। और लागत में भी बड़ा अंतर है। जहां एक पारंपरिक मिसाइल की कीमत 2 से 5 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है, वहीं ये ड्रोन केवल सैकड़ों डॉलर में आ जाते हैं। ये तेजी से बढ़ सकता है। एक्सटेंड ने हाल ही में अमेरिका स्थित जेएफबी कंस्ट्रक्शन के साथ 1.5 बिलियन डॉलर के विलय की घोषणा की, जिसे एरिक ट्रंप का समर्थन है, और इससे नैस्डैक सूचीबद्ध स्वायत्त रोबोटिक्स कंपनी एक्सटेंड एआई रोबोटिक्स बनी। लक्ष्य है उत्पादन को बढ़ाना, और वो भी तेजी से। हमने अपने मिशन को बढ़ाने के लिए कंपनी को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कराने का फैसला किया। हमारा मिशन एक्सटेंड में मूल रूप से एआई और रोबोटिक समाधानों का उपयोग करके इस दुनिया को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह एक बहुत बड़ा मिशन है। आप इसे एक छोटी कंपनी के रूप में नहीं कर सकते। हम विस्तार के लिए फंडिंग चाहते थे, इसलिए मौजूदा सार्वजनिक कंपनी से विलय किया, जिससे प्रक्रिया छोटी हो गई। हाँ, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? हाँ, ठीक है, चलिए चलते हैं। चलो कोशिश करते हैं। ड्रोन उड़ाना बेहद आसान और सरल है। हर कोई इसे कुछ ही मिनटों में उड़ा सकता है। तो हम इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। इसे MNF कंट्रोलर कहा जाता है। इसका मतलब है मार्क एंड फ्लाई, और इसी तरह मैं ड्रोन को कंट्रोल करता हूं। बस इशारा करें और ड्रोन स्क्रीन पर जहां भी मैं इशारा करता हूं वहीं चला जाता है। आप सच में, ओ भगवान, यह तो कमाल है। 3 वर्षों में इजराइल ने कई मोर्चों पर संघर्ष झेला है, जिससे रक्षा तकनीक में नवाचार तेज हुआ है। रक्षा तकनीक स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और 2025 में निवेश करीब $1 अरब तक पहुंचा। रक्षा क्षेत्र में बहुत सी कंपनियां बस यूं ही तैयार बैठी रहती हैं, जैसे किसी युद्ध के होने का इंतजार कर रही हो। हमारी नज़र से देखें तो हमने वास्तव में इसे मैदान में उतारा और सबसे जटिल परिस्थितियों और मिशनों में भी अपना मिशन पूरा किया। हमारे लिए कंपनी के प्रबंधक और संस्थापक होने के नाते यह बहुत संतोषजनक था। हमारे पास जाने बचाने की शक्ति भी थी और यह विशेषाधिकार भी था। उन कारणों में से एक जिनकी वजह से इजराइल रक्षा तकनीक की दुनिया में इतना महत्वपूर्ण देश बन गया, वह है उसकी जीवित रहने की क्षमता। जब आपको जीवित रहना होता है, तभी नवाचार आता है। हम अपनी देश की रक्षा के लिए सही तकनीक बनाने में हमेशा रचनात्मक रहे हैं। और एक्सटेंड में युद्ध का भविष्य पहले से ही आकार ले रहा है। मुझे लगता है कि युद्ध का भविष्य पूरी तरह से एज एआई पर टिका है, जिससे ये ड्रोन्स और रोबोट वास्तव में अग्रिम मोर्चे पर काम कर सकें और सही फैसले ले सकें। या जब ज़रूरत हो तब रुक जाएं। जब चीज़ें सही दिशा में नहीं जा रही हों तब रुक जाएं। पुरानी पारंपरिक हथियार प्रणालियों जैसे मिसाइलों के विपरीत, जो एक बार लक्ष्य की ओर बढ़ गई तो बस चली गई, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। देखा आपने, ये कितना आसान था। 1 मिनट से कम समय में आप भूल भुलैया में उड़ रहे थे। हाँ, ये कमाल है कि सब कुछ यहीं है। आपको उस क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आप इसे ड्रोन की एक सेना कह सकते हैं। हाँ, भविष्य बहुत 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 जल्दी आ रहा है, जितना हमने सोचा था उससे भी जल्दी। ट्रिगर को थोड़ा दबाइए, आत्मविश्वास रखें और दाईं ओर जाएं।